आज हम बाराबांकी में एक बार फिर मधुमक्खी वाला जो स्टार्टअप है, हमारे आदरणीय श्री निमित सिंह जी, जिनका मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र ही नहीं, बहुत अच्छी प्रशंसा की और लाखों युवाओं के आप प्रेरणा स्रोत बने। वहीं पर आज हमारे साथ हैं प्राकृतिक खेती के किसान, परंपरागत कृषि पर भरोसा रखने वाले, विश्वास करने वाले आदरणीय सुकुमार सरकार जी। और आप जौनपुर रहते हैं, आप बाराबंकी रहते हैं, और हमारा जो कृषि एवं ऋषि यात्रा का जो मुहिम चल रहा है, उसी के तहत आज हम सुबह यहाँ पर बाराबंकी में चर्चा किए हैं। और दोनों से हम, कृषि और ऋषि दोनों से हम ये जानेंगे कि इस शब्द का महत्व क्या है भारतीय संस्कृति में, कृषि एवं ऋषि का। भारत कृषि संस्कृति का देश है, ऋषि दर्शन का देश है और सनातन अर्थनीति का देश है। हमारे राष्ट्रवाद है कृषि राष्ट्रवाद। तो इस तरह जो देश भारत सनातन संस्कृति, ऋषि दर्शन और कृषि ऋषि राष्ट्रवाद की आधार पर हमारे पूर्वजों ने लगभग 12-13 हजार साल पहले वेदों का रचना किया। और जिस वेद रचना के कारण हमारे हिंदुस्तान ने दुनिया की विश्व गुरु का पद ओन किया, छीन नहीं लिया, ओन किया, अर्जन किए थे। लेकिन वही हिंदुस्तान आज कहाँ है, इसको नया करके किसी को बताना नहीं। अपना खड़े हुए गरिमा अपने आने वाले पीढ़ी को हाथ पे सपे, इसके लिए ये कृषि ऋषि यात्रा है। क्योंकि कृषि से ही ऋषि में आता है और ऋषि का बौद्धिकता से किसानों की ऊर्जा बनते हैं। और किसानों में जब ऊर्जा आता है और ऋषियों का जब ज्ञान एकत्रित होता है, तब वो भोजन जब पैदा होता है, वो पुण्य अन्न पैदा होता है या सात्विक भोजन पैदा होता है। अरे जो सात्विक भोजन की बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने और गीता में भी कह गए। तो जे समाज, जो सोसाइटी सात्विक भोजन लेने वाले, सात्विक भोजन उगाने वाले, सात्विक भोजन परसने वाले थे, वो आज बीमार में है, साइकी पेशेंट पे हैं और अंधेरे में हैं। तो ये जो भारत की जो पुनः विश्व गुरु पद लेना है, ये अपने ज्ञान और दर्शन के कारण ही ले सकते। आज हमारे सरकार श्री अन्न के कारण, मिलेट के कारण हिंदुस्तान को न्यूट्रिशन हब करना बनाना चाहता है। लेकिन मेरे हिंदुस्तान हजारों साल पहले से ही न्यूट्रिशन हब था। आज हम लोगों ने डिजीज का हब बन गए, और डिजीज का हब में बैठ के ना वो अच्छा किसान हो सकते, ना वो अच्छा संत हो सकते। कि अस्वस्थ शरीर कभी सुस्थ चिंतन, सुस्थ विचार, सुस्थ संस्कृति नहीं ला सकते। ये जो हमारे जो सारे जो ना नेगेटिविटी है, उसको धनात्मक या पॉजिटिविटी लाने के लिए किसान को शुद्ध भोजन देना है और बाबा या संत लोगों को सात्विक विचार देना है। ये दोनों को इकट्ठा करने के लिए देश भर में ये वैचारिक आंदोलन है, कृषि और ऋषि यात्रा। उसी को लेके आप लोग जैसे नया पीढ़ी है, हिंदुस्तान को जो नेतृत्व देने वाले पीढ़ी है, उन लोगों के पास मेरा अनुरोध है, आप लोग इसका दायित्व स्वीकार करें। आने वाले पीढ़ी के लिए हिंदुस्तान या धरती, इसको बचाने के लिए कृषि ऋषि यात्रा का आप लोग नेतृत्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कृषि एवं ऋषि यात्रा के बारे में तो जाना ही होगा। आदरणीय श्री निमित सिंह जी, आप प्रधानमंत्री जी तो आपकी जब प्रशंसा की है, तब तक आप चल चुके थे, अपना एक पैटर्न बना चुके थे, तभी वहाँ पर इतने बड़े लेवल पर नाम पहुँचता है। अभी प्राकृतिक खेती और श्री अन्न की बात हो रही थी। मधुमक्खी पालन की बात को विशेष तौर पे मैंने कोई बड़े मन से ज़्यादा कुछ लोगों द्वारा सुना नहीं है, और लेकिन यहाँ आकर जब अच्छा लगा ये सुना। सुकुमार साहब कह रहे थे कि 3 साल पृथ्वी रहेगी अगर मधुमक्खी
समाप्त हो जाएं। तो इसे कनेक्शन क्या है, मधुमक्खी पालन का महत्व पर आप प्रकाश डालें, और उससे पहले अपना शुरुआती जो आपने शिक्षा ग्रहण की, आप इस फील्ड में जो आए। धन्यवाद सर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मधुमक्खी पालन मैंने शुरुआत 2012 में किया और 2012 से मैं निरंतर मधुमक्खी पालन कर रहा हूं। मधुमक्खी पालन एक मेरा शौक़ है, लेकिन शौक़ को व्यवसाय में बदल गया, ये पता नहीं चला कार्य करते हुए। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जो प्राकृतिक खेती की बात की, जो आपने जो बात किया, क्या कहते हैं, जीरो बेड खेती की, श्री अन्न की, मिलेट्स की। मधुमक्खी एक बहुत छोटी जीव है जिसे अभी हम कुछ समझते नहीं हैं, कोई जानना नहीं चाहता है। मधुमक्खी का नाम आते ही व्यक्ति केवल शहद को सोचता है, बस शहद, क्योंकि मीठा मिल रहा है। लेकिन इसके ऊपर अगर मैं आपको बताऊं, मधुमक्खी का रोल इस पृथ्वी में, सेव द मदर अर्थ, हमें इस पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी माँ को बचाने के लिए मधुमक्खी का बहुत बड़ा मेन रोल है। और आज ही जैसा मैं आपको बताऊं कि हमारे काफ़ी अनुभवी और काफ़ी बड़े उम्र में और दादा लगेंगे शिव कुमार जी ने, जैसे हमारे यहाँ पे उन्होंने बताया सेव द बी लिखा हुआ, तो आज ही हमने अपना टैगलाइन भी सर के मार्गदर्शन में सेव द मदर अर्थ हमने किया। और सेव द मदर अर्थ मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, माँ को बचाने के लिए पूरी दुनिया कार्य कर रही है, तो धरती माँ भी हमारे लिए माँ ही है, तो हम उसको बचाने के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। तो जो आपने बात कही कि 2 साल या 3 साल पृथ्वी जिंदा रहेगी। 1 मिनट आपको मैंने बता दे, यहाँ आपके शब्द में आए हैं। हमारे ऋषि मुनियों की ये कहना है, भूमि माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्या। ये हमारे भारतीय दर्शन है। जो मोदी साहब को, हमारे प्राइम मिनिस्टर उस समय, उन्होंने चीफ मिनिस्टर थे, जो अमेरिकन ने उसको वीसा देने के लिए मना किए थे, वही ने अमेरिकन पार्लियामेंट में जब पर्यावरण के लिए वो कहे थे, माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्या, तब पूरा अमेरिकन पार्लियामेंट में गूंज उठे। ये जो मादर अर्थ की कंसेप्शन और आज की पर्यावरण की जो कंसेप्शन, इसके लिए मधुमक्खी का बहुत 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 बड़ा योगदान है। और सर मैं आपकी इस बात को कंटिन्यू करते बताना चाहूँगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत महान वैज्ञानिक, बता गए हैं कि जब मधुमक्खी इस पृथ्वी से खत्म होगी तब केवल 2 साल या 3 साल जीवन रहेगा, जो कि आपने भी बताया, मैं भी जानता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों, मैं आपके माध्यम से सब लोगों तक ये बात बताना चाहता हूँ। हम रसोई में हर एक चीज़ जो खाते हैं, चाहे वो धान हो, गेहूँ हो, चावल हो, आटा हो, सब्जी हो, भाजी हो, कुछ भी A to Z जो भी भोजन हम खाते हैं, अगर मधुमक्खी पर परागण क्रिया ना करे तो हमें कोई भोजन नहीं मिलेगा। आने वाले समय में हम भोजन के बिना रहेंगे और धीरे धीरे मधुमक्खी खत्म होते जा रही है। क्यों खत्म होते जा रही है? ग्लोबल वार्मिंग, ये जो पेड़ कटते जा रहे हैं, ये जो बिल्डिंग बनते जा रहे हैं, ये जो कंक्रीट के जंगल तैयार हो रहे हैं, इससे मधुमक्खियाँ खत्म होते चली जा रही हैं। केमिकल फर्टिलाइजर जो यूज हो रहा है, जो पेस्टिसाइड स्प्रे हो रहा है, जो स्प्रे कर रहे हैं हम लोग हर एक फसल पे, तो प्राकृतिक खेती से मधुमक्खी पालन, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। बिना प्राकृतिक खेती के मधुमक्खी नहीं और बिना मधुमक्खी के प्राकृतिक खेती नहीं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चाहे वो आप प्राकृतिक खेती कह रहे हो उसे, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग कह रहे हो उसे, कोई भी शब्द आप नाम दे दें, हर घूम फिर के बात यही है कि कीटनाशक मुक्त खेती ही मधुमक्खी को बचाएगी। दूसरी चीज़, जो मोबाइल टावर्स हैं, जो रेडिएशंस हैं, हम जितने लग्जरियस लाइफ में जा रहे हैं उतने ही हम परेशान होते चले जा रहे हैं। अभी बहुत दिन नहीं, 3 साल पहले, 2 साल पहले ही कोविड बीता। हम सब ने अपनों को खोया है, हम सब ने बहुत अपने करीबियों को खोया है। कोरोना काल में हाहाकार मचा हुआ था। उस समय हम सिलेंडर ढूंढ रहे थे, उस समय हम ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, उस समय हम काढ़ा बनाने के लिए शहद ढूंढ रहे थे, उस समय हम काढ़े का मसाला ढूंढ रहे थे। लेकिन ये भारतवर्ष बहुत जल्दी चीज़ों को भुला देता है। अब सब लोग कोविड को भूल चुके हैं। अब हर व्यक्ति अपने उसी दिनचर्या में आ गया है जो पहले की दिनचर्या था। अब कोई काढ़ा नहीं पे ध्यान रखता है, अब कोई सेहत पर ध्यान नहीं रखता है, अब कोई ऑक्सीजन पर ध्यान रखता है। सब पेड़ लगाना जानते हैं लेकिन पेड़ को बचाना कोई नहीं जानता है। पेड़ लगाना बहुत आसान है लेकिन पेड़ को बड़ा करना
उसी के जैसे जैसे हम एक बच्चे को घर में पालते हैं, जब तक वो पेड़ बड़ा नहीं होगा, जब तक वो पेड़ हमें छाया नहीं दे होगा। मैं देखता हूँ, मेरा अनुभव बहुत कम है आप लोगों के सामने, इतने खेत हैं, हर गांव में खेत है, हर गांव में देखता हूँ किसी भी खेत में एक पेड़ की छाया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि वो छाया फसल को खराब कर देगा। वही किसान, वही हम ही लोग उस खेत में जाते हैं, जब धूप लगता है तो पेड़ की छाया ढूंढते हैं, तो हमें 3-3, 10-10 किलोमीटर तक पेड़ की छाया नहीं दिखती है, और हम जाके मड़ई के नीचे बैठते हैं कि यहाँ थोड़ा छाया है, यहाँ बैठा जाए। हमारा ये सोच है क्यों ना एक खेत में कम से कम एक पेड़ तो हम लगा ही सकते हैं, बिल्कुल कोने पे लगा सकते हैं, मेड़ पे लगा सकते हैं, ताकि हम स्वयं उस पेड़ के नीचे बैठ के भोजन कर सकें। अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ हम हमारा ऋषि और कृषि यात्रा, एक खेत एक पेड़ भी हम अगर लेके चलेंगे, तो हम इस अभियान को बहुत दूर तक लेके जा सकते हैं। अच्छा निमित जी, आप एक चीज़ पर और अच्छा अनुभव है आपका, जिन्हें कहा जाता है खेतीहर मजदूर, भूमिहीन किसान, और आप बहुत हजारों महिलाओं को आप रोजगार भी दे रहे हैं इस विषय में, उनको कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। तो गांव की सबसे बड़ी जो समस्या वो है कि लघु किसान रह गए हैं या भूमिहीन किसान हो गए हैं। खेतीहर मजदूरों के लिए, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, आपके लिए आपके पास उनके लिए क्या विज़न है, और आप ऑलरेडी आप उस पर क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए, मेरा विजन ये है कि भूमिहीन किसान हो या कोई खेतीहर किसान हो, अतिरिक्त सोर्स ऑफ इनकम, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम सबके पास होना चाहिए, और हर व्यक्ति एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम खोजता है। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कि अतिरिक्त आय का साधन हो सकता है, और जो भूमिहीन किसान है उनके लिए परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, और है। मैं खुद कर रहा हूँ और मेरे साथ जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। लेकिन बात यही है कि हम उस कार्य को शॉर्टकट मेथड से करना चाहते हैं या लॉन्ग कट मेथड से करना चाहते हैं। मधुमक्खी पालन एक साइंस है, एक अपने आप में नेचर का दिया हुआ गिफ्ट है। हमें नेचर ने ये चीज़ गिफ्ट दिया है कि आप मधुमक्खी को पालो, पृथ्वी को बचाओ और स्वयं के लिए उत्पादन करो। इसके पीछे एक टैगलाइन है कि मधुमक्खी पालन करें स्वयं के हित में, उपज दें राष्ट्र के हित में। हम मधुमक्खी पाल रहे हैं अपने लिए, अपने सोर्स के लिए, लेकिन जो उपज करेंगे, चाहे वो शहद का हो, पराग का हो, मोम का हो, रायल जेली का हो, परपोलिस का हो, ये उपज जाएगा राष्ट्र के हित में, क्योंकि राष्ट्र की इकोनॉमी बढ़ेगी, राष्ट्र की में सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। लेकिन अब जो भूमिहीन किसान है, वो उनसे मेरा अनुरोध है कि 2 दिन में या 3 दिन में किसी व्यवसाय को नहीं सीखा जाता है। हम जब 12 साल पढ़ते हैं तो 12 पास होते हैं, तब जाके 12th की डिग्री मिलती है। 10 साल पढ़ते हैं तो 10 का सर्टिफिकेट मिलता है। 3 साल पढ़ते हैं तो ग्रेजुएशन होता है, और एक PhD की डिग्री लेने में तो अथाह प्रयास और एक सन्यासी का जीवन जीना पड़ता है जो PhD करता है। तो मेरा ये मानना है, अगर हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे वो भूमिहीन किसान हो, चाहे वो एक युवा हो, चाहे वो एक युवा उद्यमी हो, चाहे वो युवा उद्यमी महिला हो, मेरा उनसे ये अनुरोध है कि आप समय दें काम को। आप एक निश्चित समय रखें कि मैं 1 साल इस कार्य को समय दूंगा या 6 महीने इस कार्य को मैं समय दूंगा। जब तक वो समय नहीं देंगे तब तक उससे वो इनकम नहीं जनरेट कर पाएंगे। और मेरा ये सबसे अनुरोध है कि 2 से 3 दिन में किसी बिजनेस का ग्रोथ या किसी बिजनेस का इनकम पता नहीं चलता है। ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि इनपुट डालेंगे आउटपुट निकल जाएगा। आज आप अपना समय लगाएंगे, आप हो सकता है 2 साल के बाद इसका रिजल्ट मिले, लेकिन आपको ईमानदारी के साथ, अपने मेहनत के साथ पूरा समय लगाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। और मधुमक्खी पालन, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा व्यवसाय है जो कम लागत में, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम कार्य को कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ की हल्का काम होने की वजह से महिलाएं भी इस कार्य को कर सकती हैं। और एक परिवार अगर एक माँ मधुमक्खी पाल रही है, उसी घर के अगर उनका भाई है या हस्बैंड है या पति हैं, वो उस शहद को लोकल बाज़ार में बेच के, और एक पूरा परिवार इस कार्य में बन सकता है। हमें कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि साथ साथ लोग खेती भी कर रहे हैं। और जो किसान खेती कर रहे हैं, मुझे पता है कि आज भी पंजाब में, हिमाचल में हम लोग के डब्बे मंगाए जाते हैं एप्पल के ऑर्चिड में रखने के लिए, किन्नू के बागों में रखने के लिए, मौसमी के बागों में रखने के लिए। और जब तक वहाँ रखा जाता तब तक वो लोग स्प्रे नहीं करते, कोई दवा नहीं डालते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मधुमक्खी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे हम लोग रखते हैं डब्बे, अगर कोई सब्जी खेती है, लगातार स्प्रे होता रहता है, मधुमक्खियाँ मरती रहती हैं। तो हम चाह करके भी नहीं बचा सकते, क्योंकि मधुमक्खी का जीवन चक्र है कि 3 से 4 किलोमीटर का रेडियस में जाती है अपना भोजन खोजने के लिए। तो हमें पहले अपने खेती में प्राकृतिक खेती की तरफ आना होगा, फिर मधुमक्खी अपने आप बचने लगेगी।
जो पहले हर पेड़ों में, हर दूसरे बिल्डिंगों में मधुमक्खी के छत्ते देखने को मिलते थे, वो धीरे धीरे फिर से समय आने लगेगा। लेकिन अब हम इतना पहले ख़त्म कर चुके हैं कि उसको दोबारा लाने के लिए हमें 2 गुना नहीं, कम से कम 20 टाइम ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब हम थोड़ा सा कवर कर पाएंगे। तो अभी मेरा आपसे अभी और प्रश्न रहेगा, शॉर्ट समय में ही आप मधुमक्खी शहद का मानव स्वास्थ्य के लिए क्या महत्व है और प्रकृति के लिए क्या महत्व है? मानव शास्त्र में हम लोग जो खाना या भोजन जो लेते हैं, ये भोजन तो किसी भी रूप में ले, लेकिन पहले जाके वो ग्लूकोज बनता है शरीर में। एक लंबा प्रक्रिया के बाद वो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जाके ब्लड में आता है, ब्लड में जाके वो आपका एनर्जी तय करता है। शायद इटसेल्फ ग्लूकोज, नंबर 1। नंबर 2, बी कीपिंग में हानि है सबसे बिलो ग्रेड की प्रोडक्ट। जैसे गौ पालन में दूध सबसे अंतिम है, मुख्य नहीं है, अंतिम। ऐसे बी कीपिंग में या मधुमक्खी का भी हानि है अंतिम। यानी चलते 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 जो बच गए वो है हानि। आटा में, गेहूं में जो बचते हैं वो मैदा। इसी तरह मधुमक्खी का पहला काम है धरती को बचाना। धरती कैसे बचेगा? ये जो हमारे जो शरीर है, ये जो क्रिएचर है, ह्यूमन क्रिएचर है या किसी का जो शरीर है, ये तो जिंदा है भोजन के लिए, जिंदा ही है भोजन के लिए, क्योंकि वहीं से हमें ऊर्जा मिलता है। ये भोजन पैदा होने के लिए जैसे गाय का, पानी का, धूप का, मिट्टी का, मिनरल्स का, किसान का, ट्रैक्टर का रोल है, ऐसे ही प्रकृति ने एक नेचुरल रोल मधुमक्खी को दिया है। हम लोगों को केवल मधुमक्खी को बचाना नहीं पड़ेगा, केवल उसको नुकसान ना करे, बाकी काम वो कर लेंगे। क्योंकि धरती में पिछले जो 5,000-6,000 साल से मधुमक्खी का इतिहास मिलता है, जो 5-6,000 साल जो मधुमक्खी का जो रिसर्च है, आज तक साइंस ने मधुमक्खी के बारे में सारे पॉइंट डिकोड नहीं कर पाए। और उन्होंने अपना चरित्र को भी 6,000 साल से नहीं बदला। एकमात्र प्राणी है जो 6,000 साल से एक ही तरह चल रहा है। यानी नेचर ने या परमात्मा ने या ईश्वर ने या प्रकृति ने आपको मन में जो चाहे कह लीजिए, उसको इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया। तो इस जिम्मेदारी केवल उसको सिखाना नहीं, उसको केवल मारना नहीं। वो ऐसे ही 20 दिन 25 दिन में मर जाएंगे, उन्होंने हवा में मरेंगे, पानी में मरेंगे। लेकिन जो मैनमेड जो डिजास्टर चलता है, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल सारे जो कारखाना है, पानी है, पेड़ पौधा कटना, इसको अगर आदमी थोड़ा सा पर्यावरण केंद्रित जीवन रचना लीड करे तो अपने अपने मधुमक्खी सरवाइव करेंगे। अब हमारे जो ये चर्चा चल रही है, इसका 5 मिनट का और अभी बाकी बचा है। निमित जी, आप एक चीज़ बताइए, शहद की डिमांड क्या है मार्केट में? आने वाला समय और अभी भी पूरा देश और पूरा वर्ल्ड हनी पे शिफ्ट हो जाएगा, और हो रहा है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि वाइट शुगर, वाइट चीनी खत्म हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि लोगों के बीच में शहद को लेकर जागरूकता एक अभियान की तरह फैलाना पड़ेगा। सब लोग के अंदर ये है कि शहद जमा हुआ है तो नकली है, लेकिन शहद जो है एक ही ऐसा प्रोडक्ट है कृषि का जो उत्पादन होने के बाद आजीवन खराब नहीं होता। ऐसा कोई आजीवन खराब नहीं होता। ऐसा कोई उत्पाद कृषि का मुझे कोई भी बता सकता है कि वो खेत से निकलने के बाद 6 महीने, साल भर, 24 घंटे, 48 घंटे में खराब ना होता हो। और इसको रखने के लिए कोई भी हमें कोल्ड स्टोरेज नहीं चाहिए, बस साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए और रूम टेम्परेचर में हम इसको स्टोर कर सकते हैं आजीवन, बस इसमें पानी न जाए। कृषि का एकमात्र उत्पाद जो कभी खराब नहीं। 2 मिनट आप अपना
ये जी जी मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोसेसिंग प्लांट आप दिखा दीजिए दर्शकों को। पहले बक्सा दिखाइए, बक्सा। आइए सर मैं आपको पहले डब्बे दिखाता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। जैसे आप देख रहे हैं ये मधुमक्खी डब्बा है, नीचे स्टैंड है, ब्रूड चैम्बर है, ये पर पुलिस सीट भी लगी हुई है इसके ऊपर। ये बरसात का मौसम है तो इस समय थोड़ा कम है मधुमक्खियाँ। हिलिए मत, आप हिलिए मत, कुछ नहीं करेगा वो। आप हिलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बिना हिलेगा कुछ नहीं करेगा, वो बैठेगा भी तो उठ जाएगा। यही सामने वाला उतारिए। आप देख सकते हैं मधुमक्खी। जैसे आप देख रहे हैं ये ड्रोन भी है। ये देखिए ड्रोन है। इस समय बरसात में मधुमक्खियाँ थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन जैसे भी फूलों की उपलब्धता आएगी पूरी मधुमक्खियाँ इस डब्बे में भर जाएंगी। आप देखिए रानी कहाँ है? रानी सर इसमें इस फ्रेम पे नहीं है, इस रानी फ्रेम पे नहीं, इस फ्रेम पे नहीं है, दूसरे फ्रेम पे होगी। सब अलग अलग है। तो आपने यह मधुमक्खी के बॉक्स देखे अभी प्लांट में डालते हैं। आपको यहाँ पे शहद निकलने के बाद हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है और अलग अलग जगहों पे जब शहद निकलता है तो उसके बाद अब इसको आप क्या करने जा रहे हैं? ये सेव द ये मदर सेव अर्थ। द भी अब चेंज होगी, सेव द मदर अर्थ। आज से ये हो जाएगा। और सबसे बढ़िया बात है कि आज के इस चर्चा का टाइटल भी सेव द मदर अर्थ ही रहेगा। हमारा शहद इस तरह की बाल्टी में आता है, ऐसा बकेट होता है शहद का। ये शहद सबसे पहले, ये हम आपको प्रोसेस हनी के बारे में बता रहे हैं, रॉ हनी नहीं है, प्रोसेस शहद है। प्रोसेस शहद और रॉ हनी में बहुत अंतर होता है। प्रोसेस में हम शहद के नेचुरल छेड़छाड़ करते हैं, जैसे उसको गर्म करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी, उसका मॉइस्चर कम करते हैं। रॉ में हम कुछ नहीं करते हैं, बस कपड़े से छान के हम आप तक पहुंचा देते हैं। इसमें पहले हम सबसे पहले बकेट डालते हैं, गर्म पानी होता है, गर्म पानी से शहद मेल्ट होता है, फिर उसके बाद इसमें हम शहद को छानते हैं। एक स्क्रू पंप से हम शहद इसमें डालते हैं। यहाँ डालने के बाद से शहद मोटर के थ्रू इसमें आता है, यहाँ पे मॉइस्चर रिड्यूस होता है प्रेशर के थ्रू। मॉइस्चर रिड्यूस होने के बाद शहद जाता है फिल्ट्रेशन यूनिट में, वहाँ से फिल्टर होकर फाइनल स्टोरेज टैंक में आ जाता है। ये पूरी प्रक्रिया होने में 4 घंटा लगता है और एक बार में कम से कम 1000 किलो शहद। लेकिन हमारे पास 3000 कैपेसिटी का स्टोरेज है, तो हम एक साथ में 3000 कैपेसिटी का कर देते हैं। ये जो हमारा प्रोसेस है ये रॉ हनी का है। बस हमने कपड़ा बांधा, बाल्टी में जो शहद आता है सीधे यहाँ लाके छान दिया जाता है। कुछ नहीं करते हैं इसमें, इसलिए नहीं करते कुछ भी क्योंकि हमारा जो ब्रांडिंग है, जो हमारा ब्रांड है मधुमक्खी वाला, वो रॉ हनी पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि हम शहद को जैसे मिला वैसे ही देते हैं। हम प्रोसेस तब करते हैं जब किसी की डिमांड होती है, अदरवाइज हम प्रोसेस नहीं करते हैं। ये पूरा रॉ हनी है, एज इट इज हमने इस शहद को छान दिया है। ये हमारे कुछ जो हमें आज तक सम्मानित किए गए हैं वो चीज़ है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आप ये सारे हनी जो देख रहे हैं सब रॉ हनी है। डिफरेंट अलग अलग फूलों का शहद, जामुन, अजवाइन, यूकेलिप्टस, जैसे आप ये देख रहे हैं कॉम हनी। ये शहद चबा के आप खा सकते हैं, बिल्कुल इसके ये गम्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसको कॉम हनी बोला जाता है। ये पॉलन ग्रेन है, ये देखिए पॉलन ग्रेन है और ये प्रोटीन रिच डाइट होता है। इसके अंदर प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। ये रोल कैंडल है, ये रोल कैंडल है। ये जो हमारा मधुमक्खी में जो सीड इस्तेमाल होता है उस सीड से हम कैंडल बनाते हैं और ये कैंडल रीयूजेबल होता है। जलने के बाद जो मोम बचता है उस मोम को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी भी कार्य में। हम फुट क्रीम बना लें, काजल बना लें, लिपस्टिक बना लें, कुछ भी बना लें, साबुन बना लें, कुछ भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग शहद हम यहाँ पे रखे हुए हैं। हमारे पास कैंडल के साथ दीपक भी है और ये दीपक में भी प्योर मोम भरा हुआ है। ये ओरिजिनल वैक्स हमारे पास रखा हुआ है। इस तरह से वैक्स होता है, रॉ वैक्स, और ये दीपक में डाल के दीपक को घिस के पहले बराबर करते हैं, फिर इसके अंदर मोम डालते हैं, तब बाती लगाते हैं, तब ये दीपक लगभग 2 से 2.5 घंटा चलता है। आप ही ने अयोध्या में दिए थे। ये दीपक, ये हमारा जो मोमबत्ती और दीपक का जो कॉन्सेप्ट है, हमारा सामाजिक इसमें कार्य जुड़ा हुआ है। एक गाँव है जिसका नाम है चैनपुरवा। उस गांव में हमने उस समय के तत्कालीन एसपी बाराबंकी के डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी के साथ मिल करके उस गांव में हम लोगों ने कार्य किया। और गांव लगभग 150 परिवार है, 800 लोग रहते हैं। हम लोगों ने उस गांव में मधुशाला से मधु तक की मुहिम चलाई और उस गांव में हम लोगों ने काम ये किया कि सारे लोग को मधुशाला से इलीगल शराब को छुड़वा करके
पूरा गांव पिछले 3 साल से दीपक कैंडल बना रहा है और वो गांव अयोध्या में भी दीपक सप्लाई करता है, गीता महोत्सव हरियाणा में दीपक सप्लाई किया, उत्तराखंड में सप्लाई किया। वो अब गांव दीपक बनाने के लिए पैरामीटर हो चुका है। वहाँ पे WHO ने भी शूट किया, ऑल इंडिया रेडियो ने भी शूट किया और वो गांव अपने आप में दीपक एक पहचान बन चुकी है। वहाँ के लोगों का कहना ये है कि ये दीपक रोशनी उनके जीवन में ला दिया है, ना कि ये दीपक रोशनी हमारे लिए समान रूप से दीपक है, उनके लिए रोशनी का दीपक है। हम इसके साथ साथ लोगों को भेंट देने के रूप में कॉर्पोरेट गिफ्टिंग जिसे कहते हैं, शहद के रूप में भेंट देने के लिए आप किसी से मिलने जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं, मिठाई के रूप में आप शहद ले जाए, तभी शहद का प्रचार प्रसार होगा, शहद को लोग जानेंगे समझेंगे। देखिए इस तरह से कंपनियों में 4 तरह का शहद, एक कैंडल, और हमने ऊपर बिल्कुल सादा डब्बा रखा हुआ है, कोई ब्रांडिंग नहीं की हुई कि ताकि आप जाएं तो अपना खुद का आप एक स्टिकर लगा लें और लोगों को भेंट करें। इस तरह से हमने बड़े में भी डब्बे बनाए हुए हैं। ये बड़े डब्बे हैं ताकि आप चाहते हैं किसी को भाई आपका बहुत खास, आप 1 किलो देना चाहते हैं, आप 1 किलो का डिब्बा ले जाइए। आप 2 किलो चाहते हैं, 2 किलो का डिब्बा ले जाइए। आप जितना देना चाहते हैं उतना दीजिए। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या देना चाहते हैं और कैसे देना चाहते हैं। और आप जिस तरह की डिजाइन चाहेंगे उस तरह की डिजाइन हम आपको बना के दे सकते हैं। जैसे अभी देखिए सिंपल, आप ये चाहते हैं भैया नहीं हम तो भैया 200 रुपए की चीज नहीं, हम तो 50 रुपए की चीज देंगे, तो नॉर्मल एक सादा बैग है, इसमें आप 2 बोतल शहद का रखिए, आधा किलो का, और ले जाके आप दे दीजिए। एक मिठाई के अच्छा आप शहद दीजिए। और इससे क्या होगा, वोकल फॉर लोकल जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो उद्देश्य है वो भी उससे ही प्रमोट होगा। हम लोकल चीजों को प्रमोट कर पाएंगे वोकल फॉर लोकल के तहत, और हम अपने नजदीकी किसानों से ये सामान लेके जाए ताकि हम वहां तक पहुंचा सके। तो आपने आज देखा कितना अच्छा कृषि एवं ऋषि यात्रा के दौरान हमारा चर्चा हुआ है आदरणीय श्री निमित सिंह जी से। वह जौनपुर में रह रहे श्री शिव सुकुमार सरकार जी से। भविष्य में भी ऐसे ही प्रगतिशील सोच वाले व्यक्तित्वों से मैं आपकी भेंट कराता रहूँगा। जय जवान जय किसान।